दोस्तों वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम। मैथ की इस सीरीज़ में अपना नया टॉपिक चलेगा एवरेज। अब तक चल रही इस सीरीज़ में ये पांचवा टॉपिक है दोस्तों। अब तक हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए हैं। इन चारों टॉपिकों के वीडियो डिस्क्रिप्शन, इन चारों टॉपिकों के मैं लिंक वीडियो में दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलते हैं एवरेज पे। औसत मतलब एवरेज, ऐसे मध्यमान भी बोलते हैं। राशियों के योगफल में राशियों की संख्या से भाग देने पर जो परिमाण प्राप्त होता है उसे राशियों का औसत या मध्यमान कहते हैं। मतलब क्या होगा कि राशियों का औसत जो है ना, वो क्या होता है, किसी भी राशियों का योग उनकी राशियों की संख्या से डिवाइड करने पर उनका एवरेज अपने को आएगा। इसे मिडल वैल्यू भी कहते हैं। किसी भी संख्या है, किसी भी पैरामीटर की। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एवरेज में एग्जामों में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, और वो सारे क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, और उनके अलग अलग कितने भी तरीकों से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सारे तरीकों को अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। यदि दी गई संख्याओं के पदों का अंतर यदि समान हो ना, तो सीधा सा क्वेश्चन है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के योग में डिवाइड कर दो 2। जैसे मान लो अंतर मान लो 2, 4, 6, 8, 10। यदि ये बिल्कुल बीच में जिनका डिफरेंस यदि इक्वल है, अंतर यदि समान है, तो करना क्या है कि 2 + 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6। ये क्या आ गया, इसका एवरेज आ गया, औसत आ गया। समझ आ गई। पहला तरीका ये है। इसका एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है अपने को। 100 तक की सभी विषम संख्याएं कौन सी है? 1, 3, 5, ऐसे चलते चलते लास्ट में कौन सी आएगी विषम संख्या? 99 आएगी। अब इनका एवरेज निकालना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या, इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? एडिशन करना पड़ेगा। तो दोनों का एडिशन कर दूं और डिवाइड में कर दूं क्या? 2। तो ये क्या आएगा? इसका औसत आ जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो ये क्या हो गया? 100 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 50। तो ये इसका औसत आ जाएगा। 1 से लेके 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? 50 होता है। चलो नेक्स्ट रूल। अब ये बोल रहा है दूसरे रूल में कि अपने को यदि औसत चाल निकालनी हो तो कुल तय दूरी और कुल लगा समय, यदि मैं यहां से चल के यहां जा रहा हूं, है ना, और अपने को निकालनी है ए से बी तक औसत चाल कितनी है, या ए से बी तक जाके वापस ए तक आ रहा हूं तो औसत चाल कितनी है, तो सीधी सी बात है कि ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल देके देख लेता हूं। ए से बी तक की दूरी यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, यदि वो ए से बी तक गया ना, जब तो क्या किया उसने? 60 किलोमीटर प्रति हावर्स, और यदि वापिस आया तो 40 किलोमीटर प्रति हावर्स से चल रहा है। समझ आ गई? तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जो 2 × 60 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 60 + 40, तो इसका औसत क्या हो जाएगा? इसका औसत हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड में 100 कर दो, तो 2 × 60 × 40 डिवाइड बाई 100। तो 00 से ये दोनों जीरो कट गई और इसको मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। तो इसका औसत आ गया 48। अब इसको एक तरीका और है। ये क्या बोल रहा है? कुल तय दूरी कितनी है? यहां से यहां तक जाने वाली दूरी मान लेता हूं मैं x है। तो एक बार x, फिर दोबारा x, वापिस आया ना, और कुल लगा समय। अब यहां से यहां तक जाने की दूरी x है, तो लगा हुआ समय क्या होगा? x डिवाइड बाई 16। भाई क्या होता है? t बराबर d/v, मतलब समय बराबर दूरी बटा चाल, ये होता है ना। तो कुल लगा समय क्या होगा? यहां से यहां तक जाने का समय क्या हो गया? x डिवाइड बाई 60 प्लस x डिवाइड बाई 40, वापिस आने का समय हो गया। समझ आ गई?
ये उसका दूसरा तरीका है दोस्तों, बेसिक, बिल्कुल बेसिक। इसका औसत हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर क्या हो गया 2x हो गया, नीचे क्या हो गया 60x प्लस 14x, नीचे एलसीएम ले लिया था मैंने तो 16 गुण 14, ये x से ये दोनों x कट गए, नीचे क्या बचा, ऊपर क्या बचा 2 इंटू 16 इंटू 14 डिवाइड बाई 100, वही वैल्यू है दोस्तों। इसका आंसर क्या आ जाएगा 48। समझ आ गया। ये तरीका बेसिक है, और ये यदि आप डायरेक्ट करना चाहो एग्जाम में तो अपन ये तरीका भी फॉलो कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट, यदि a परिमाण का औसत x है और b परिमाण का औसत y है, तो सभी परिमाणों को मिला दिया जाए तो औसत कितना होगा। तो सीधी सी बात है, a को x से मल्टीप्लाई कर दो और b को y से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड में a प्लस b कर दो। जैसे भाग a से 45 विद्यार्थियों द्वारा इतिहास में प्राप्तांकों की संख्या कितनी है 75 है। तो 45 विद्यार्थियों की प्राप्तांकों की संख्या कितनी है 75 है। और बी में 40 विद्यार्थियों द्वारा इसी विषय में प्राप्तांकों की औसत अंक कितने हैं 78 है। तो 40 से कितने हैं 78 है। समझ आ गई। और टोटल कितना है a प्लस बी, मतलब यहाँ पे क्या है बहुत 45 प्लस 40। समझ आ गया। अब इसको सोल्व किया, ऊपर को मल्टीप्लाई करके एडिशन किया तो क्या आएगा दोस्तों 16 4 और नीचे क्या आएगा 85 आएगा। इसको किया तो क्या हो गया 76.1। इसका आंसर हो गया दोस्तों। सिंपल है। ये तो हो गया इसका बिल्कुल इजी तरीका जो क्वेश्चन में फॉर्मूला रख के हो जाता है। अब ये नहीं याद रखना है तो चलो मत रखो, सीधी सी बात है कि 45 विद्यार्थी है, उनका औसत कितना है 75 है। समझ आ गया। तो उन 45 विद्यार्थियों का टोटल प्राप्तांक कितने होंगे 45 इंटू 75 होंगे। और इन 40 विद्यार्थियों का टोटल प्राप्तांक कितना होगा 40 इंटू 75 होगा। क्योंकि मेरे को पता भी है ना कि यदि औसत निकालते हैं तो क्या होता है कुल प्राप्तांक बटे विद्यार्थियों की संख्या, मतलब विद्यार्थियों की संख्या। तो मैंने यही तो किया है, अपने को विद्यार्थियों का कुल प्राप्तांक निकालना है तो औसत को विद्यार्थियों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ गई। तो मैं इसको हटा देता हूं फिलहाल तो, क्योंकि मेरे पास जगह कम है। अब अपने पास क्या हो गया, अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया कि मैंने इस विद्यार्थियों की संख्या को औसत से ऐड किया तो कुल अंक आ गए दोनों के कितने प्राप्त हुए। तो दोनों ही भागों के विद्यार्थियों का टोटल निकालना है औसत, तो दोनों को ऐड कर दो और डिवाइड में कर दो 45 प्लस 40। समझ आ गया। कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको नहीं याद हो रहा है तो डायरेक्ट ऐसे भी सोल्व कर सकते हो एग्जाम में। वो इक्वेशन आ गई, वही किया तो 64 95 आ गया, नीचे 85 आ गया, तो आगे आंसर क्या आ गया 76.41। चलो नेक्स्ट, यदि x परिमाण का औसत y है और y का औसत x है तो सभी परिमाणों को मिलाने पर औसत 2x डिवाइड बाई x प्लस वाई। समझ आ गई। जैसे अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक किसी स्कूल के 20 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। कितने छात्रों की 20 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। तो शेष 10 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। तो संयुक्त औसत आयु क्या होगी। तो टोटल औसत निकालना है ना। तो 20 की तो कितनी थी 10 थी। तो मतलब x और y की वैल्यू क्या आ गई, यहां से x की वैल्यू आ गई 20 और y की वैल्यू आ गई 10। समझ आ गई। तो 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 20 प्लस 10। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 400 डिवाइड बाई 30। इसका इक्वल टू क्या आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 13 सही 1/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरे तरीके से, जैसे बेसिक मेथड से करें तो 20 छात्रों की औसत आयु 10 है। तो 10 क्या है इसकी औसत आयु है, छात्र कितने हैं 20 है। तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टोटल कितनी हो जाएगी
10 इंटू 20 हो जाएगा। ऐसे ही शेष जो 10 बचे हैं ना, उनकी औसत आयु कितनी है? 20 है। तो कितने छात्र बचे हैं उनकी औसत आयु 20 है, उनकी टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 20 इंटू 10 हो जाएगी। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो? अब दोनों को क्या ऐड कर दो, तो ऐड करने से क्या हुआ कि 10 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 20 कितना हो गया? वही 400 हो गया, डिवाइड बाई 30 डिवाइड किया तो 13 से 1/3 आ गया। ये आंसर हो गया। ये अपना बेसिक मेथड हो गया, ये फॉर्मूले वाला मेथड हो गया। चलो नेक्स्ट, एन लगातार सम एंड सम या विषम संख्याओं को अपने को निकालना है। जैसे रेगुलर आ रही हो लगातार, तो औसत निकालो तो पहली संख्या और एन क्या है? वो संख्या है, उसमें से एक माइनस करके ऐड कर दो तो उसका औसत आ जाएगा। अब बड़ी संख्या निकालनी है तो औसत में n-1 को जोड़ दो तो बड़ी संख्या आ जाएगी, छोटी आएगी तो उसमें से n-1 को माइनस कर दो। ये तो इसका है नॉर्मल तरीका। अब जैसे 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 12 है, तो अब इसके हिसाब से करें तो क्या हो गया? क्रमागत सम संख्या है, उसका औसत कितना है? 12 है। तो सबसे छोटी संख्या निकालनी है, सबसे छोटी संख्या निकालनी है। छोटी निकालनी है तो ये छोटी संख्या निकाली, तो मैंने छोटी संख्या का फॉर्मूला लगा दिया। तो क्या हो गया? औसत 12 माइनस संख्या कितनी है? 7 माइनस 1 है, तो ये क्या हो गया? 12 माइनस 6 इक्वल्स टू 6। अब चलो ये नहीं समझ आ रहा होगा आपको, यदि तो अपन क्या करते हैं? बेसिक पे चलते हैं। अब देखो भाई साहब, 12 है औसत में और 7 क्रमागत सम संख्या ही है, तो अब 12 से आगे कितनी होगी? 3 होगी। 12 से पीछे कितनी होगी? 3 होगी। तो 12 से पीछे वाली कौन सी है? 10 है, फिर 8 है, फिर क्या है? 6 है। आगे कौन सी वाली है? 14 है, 16 है और फिर 18 है। 7 हो गई ना। अब ये छोटी पहुंच रहा है तो 6 बता दो और बड़ी पहुंच रहा है तो 18 बता दो, औसत पहुंच रहा है तो 12 हो गया। क्लियर हो गई बात? ये लो अपना बेसिक तरीका, बिल्कुल टाइम ही नहीं लगा। चलो नेक्स्ट, यदि x संख्याओं की औसत a है तो अब सभी संख्याओं में यदि b जोड़ दे तो औसत में भी क्या जुड़ जाएगा? b जुड़ जाएगा। और सभी संख्याओं में b घटा दे तो औसत में भी क्या हो जाएगा? b घट जाएगा। और सभी संख्याओं से b यदि गुणा कर दे तो औसत से भी क्या हो जाएगा? b मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सभी संख्याओं में यदि b से डिवाइड कर दे तो औसत से भी b का डिवाइड हो जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 15 संख्याओं का औसत 10 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए तो औसत क्या होगा? तो औसत क्या होगा? 10 क्या औसत है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 को तो औसत 20 हो जाएगा। समझ आ गई? ये तो था इसका। अब बेसिक पूछे तो क्या होगा कि देख लो कि 15 संख्याओं का औसत कितना है? 10 है। तो 15 संख्याओं का कुल योग कितना होगा? तो 15 संख्याओं का योग कितना होगा? 15 इंटू 10 तो हो जाएगा 150। समझ आ गई? अब 2 से गुणा करने पे कुल योग कितना होगा? भाई 2 से भी गुणा हो रही है ना सारी संख्याएं, तो कुल योग कितना हो जाएगा? 150 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो गया टोटल योग? 300 है। अब नया औसत निकालना है अपने को। नया औसत क्या आएगा कि 300 अपने पास टोटल है और संख्या कितनी है? 15 है, तो कितने बार गया? 20 बार गया। ये इसका बेसिक हो गया। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट, x व्यक्तियों के समूह की औसत आयु या वजन y है। यदि व्यक्तियों के आ जाने से या चले जाने से औसत में k की वृद्धि होती है या कमी होती है, तो आने या जाने से जाने वाले व्यक्ति की उम्र यदि पूछे ना तो या वजन पूछे तो उसको ऐसे निकालना है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 48 है। 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 48 है। तो 10 तो x की वैल्यू हो गई और 48 क्या हो गया? औसत हो गया इसका।
जो वाई है ना। यदि नए व्यक्ति के आने से औसत में के 2 kg घट जाता है, तो अब यहाँ पे कितना kg घट रहा है? 2 kg घट रहा है। तो क्या करना पड़ेगा अपने को? 10, मतलब अपने पास क्या है? y की वैल्यू रखो 48 और माइनस का 2, x की वैल्यू क्या है? 10 माइनस 1 प्लस 1, सॉरी ये हमेशा प्लस 1 ही रहेगा। तो इसको सोल्व किया तो क्या आएगा? 48 माइनस का 22 इक्वल्स टू 26। अब 26 वर्ष का क्या है? वो बच्चा है, वो लड़का है जो आया है। ये तो इसका हो गया फॉर्मूले वाला मेथड। अब चलो अपन बेसिक पे चलते हैं। 10 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 48 है, ठीक है ना। ये 10 की है। अब नया व्यक्ति आया तो औसत में कितना घट गया? 2 घट गया। 10 व्यक्ति था, अब एक और आ गया। तो अब ये नया आया ना, वो 1 घट गया, मतलब यहाँ पे कितने होने चाहिए थे? ये सबका औसत 46 हो गया। तो ये 2-2 जो है, इस 10 व्यक्ति 2-2 किलो इस एक व्यक्ति को दे रहे हैं। तो मतलब 20 किलो तो एक दे दिए इसको, है ना, जब इसका औसत घटा तो। और 2 किलो खुद का भी तो घटा है ना। तो कितना हो गया इसका टोटल? इसका टोटल घट गया 22 किलो। मतलब औसत से कितना घट गया? टोटल कितना घट गया औसत से? 22 किलो। समझ आ रही है या दोबारा समझाऊं? भाई अपने पास क्या था? भाई 48 क्या था? इसका औसत था। पहले 10 आदमी थे, एक आदमी नया आया तो 11 आदमी हो गए। तो अब औसत कितना हो गया? 2 kg हो गया। 2 kg कम हो गया पहले से। तो कम हो गया तो जो नया आदमी आया ना, वो 10 से ये मान लो कि 2-2 kg खुद ले लिया, है ना। तो ये मान लो 20 kg ले लिया इसने, क्योंकि 2 औसत कम हो गया ना सबका। तो 2 तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। जैसे यहाँ पे 10 में से 48 था, तो इसका 2 कम हो गया, 46 हो गया, तो 2 कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। ये 2 इसके पास चला गया है। अब ये 2 इससे पास चला गया तो क्या हो गया कि इस खुद का भी तो 2 घटेगा ना। इसका औसत भी आएगा। यदि 48 है तो उसका खुद का भी घटेगा, तो ये 2 भी इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये 22, मतलब औसत से 22 कम उम्र का आदमी आएगा। तो इसका इन 10 का साथ 11वां जुड़ेगा ना, तो इनका 2 kg घट जाएगा, मतलब 48 से 46 हो जाएगा। समझ आ गई? मतलब 26 किलो का आदमी यदि इनमें शामिल हो जाता है 10 आदमियों में, तो इनका औसत कितना हो जाता है? 46 kg हो जाता है। ये इसका फंडा है। समझ आ गई? चलो नेक्स्ट। अब x व्यक्तियों के समूह में से के किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति ने ले लिया। इस समूह के औसत भार में y किलोग्राम की वृद्धि या कमी हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार ऐसे निकालते हैं। ये तो इसका फॉर्मूला है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। जब 50 kg के व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ गया, तो 8 व्यक्तियों के औसत वजन में 2 kg की वृद्धि हो गई। तो नया व्यक्ति का वजन निकालना है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से करें ना, तो क्या हो गया कि कितना किलोग्राम वाला बार की जगह आया? 50 kg वाले की जगह आया। तो 50 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि 2 किलोग्राम वृद्धि हो रही है। तो कितना हो गया टोटल? 66 kg का बंदा आया इसके पास। अब इसको देखते हैं अपन बेसिक तरीके से। जैसे 50 किलोग्राम व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आया। 8 आदमी थे, 1 2 3 ऐसे करके 8 थे। अब एक आदमी मान लो चला गया, उसका कितना वजन था? 50 किलो था, है ना। अब वो दूसरा आया इसकी जगह, तो इन सबका औसत 2-2 किलो बढ़ गया। सबका औसत 2-2 किलो बढ़ गया। तो मतलब ये दूसरा जो आया ना, वो इन 7 के लिए और खुद के लिए 2-2 किलो अलग से लेके आएगा 50 में। 50 किलो तो लाएगा ही लाएगा, बट खुद के लिए और इन बचे हुए 7 लोगों के लिए 2-2 किलो अलग से लाएगा। नहीं तो कैसे बढ़ेगा? 2-2 किलो अलग से इनके लिए नहीं लाएगा तो ऐसे थोड़ी बढ़ जाएगा, इसमें से ही माइनस हो जाएगा वो। तो मतलब क्या हो गया?
2 किलो 7 के लिए तो ये आया, तो 14 तो इसके लिए लाएगा और खुद के लिए लाएगा 2 किलो, तो टोटल कितना हो गया? 16 किलो हो गया। अब वो उस खुद का वजन कितना होना चाहिए ताकि इनका 2 किलो बच जाए? तो मतलब 66 केजी वजन होना चाहिए उनका, जो नया व्यक्ति आ रहा है उसका। समझ आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में x छात्रों का औसत वजन y है, किलोग्राम है, और z छात्रों के आ जाने से औसत वजन p केजी हो जाता है, तो नए छात्रों का औसत वजन क्या होगा? देखो p x प्लस जेड माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई जेड, ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अपने एक एग्जाम्पल देके देख लेते हैं। एग्जाम्पल देके देखेंगे तो क्या है, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत वजन कितना है? 40 केजी है, और 10 छात्रों के आ जाने से औसत वजन कितना हो गया? 35 केजी हो गया। तो नए आने वाले छात्रों का औसत वजन निकालना अपने को, है ना? तो नए आने वाले छात्रों का औसत वजन कितना हो जाएगा? 35, इस फॉर्मूले के हिसाब से 35 प्लस 30 प्लस 10 माइनस का 30 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 10। ये तो इस फॉर्मूला बोल रहे हैं भाई। छात्र कितने हैं? 30 है, और कितने आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। समझ आ गया? और y की वैल्यू क्या है? 40 है, क्योंकि जो उनका पहले 30 का कितना था औसत वजन? 40 था। अब इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपन। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर तो आ जाएगा। मान लो कि इसको सोल्व किया तो मैंने क्या आया, ये 40 से 35 माइनस 30 आ गया डिवाइड बाई 10, तो 4 इंटू 5 एक काटा पीटी करके आ गया, तो यह हो गया 20 केजी आ गया। अब ये तो इसका फॉर्मूले वाला मेथड हो गया। अब चलते हैं बेसिक पे। बेसिक पे चले तो अब देख लेते हैं कि 30 छात्रों का औसत कितना है? 40 है। अब 30 छात्रों का कुल वजन कितना होगा? 30 इंटू 40। समझ आ गया? 1200 केजी होगा, नहीं होगा? क्योंकि औसत कितना है? 40 है, तो मैंने क्या कर दिया, औसत को छात्रों की संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। और 10 छात्रों का कुल वजन कितना होगा? 35 इंटू 10 कितना होगा? अच्छा हाँ, ये तो 350 होगा, बट ये 10 छात्र आके इनमें नए ऐड हुए हैं, तो अब टोटल 40 छात्र हुए हैं, तो उनका कुल औसत कितना होगा? टोटल 40 का औसत कितना होगा वो निकालना है अपने को। 40 का औसत तो पता है भाई, 40 हो गए 10 जुड़ के, तो औसत तो पता है भाई 35 हो गया, तो कुल कितना वजन होगा? 35 मल्टीप्लाई बाई 40 है, तो ये कितना हो गया? 1400। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो नया आए ना छात्र, उनमें कितना औसत वजन है? तो अब 40 था जब तो 1400 है, 30 था जब 1200 ही है, तो कितना हुआ टोटल? 1400 माइनस 1200 मतलब 200। तो 200 वो वजन है जो नए आए ना छात्र उनका। अब नए छात्रों के औसत निकालना है, तो 200 डिवाइड बाई 20, 20 से 10 है, 10 छात्र हैं, तो 200 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 20। तो ये क्या हो गया? इस नए जो छात्र हैं उनका औसत हो गया। समझ आ गई? ये तो था इसका फॉर्मूला मेथड, ये था इसका बेसिक मेथड। चलो नेक्स्ट। k संख्याओं का औसत x है, इसमें से प्रथम l संख्याओं का औसत y है और अंतिम l संख्याओं का औसत z है, तो अपने को lवा संख्या निकालनी है। तो सीधी सी बात है, इस फॉर्मूले के हिसाब से तो x को किस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो x प्लस जेड मल्टीप्लाई l, जहाँ k क्या है? एक विषम हो, और l क्या है? k प्लस 1/2 होगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं अपन। 7 संख्याओं का औसत कितना है? 30 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 32 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 28 है, तो चौथी संख्या निकालनी है। 1 2 3 4 5 6 7। इन प्रथम 3 संख्याओं का औसत तो कितना है? 30 है, और 32 है सॉरी, और इन अंतिम का कितना है? 28 है, और इन सारियों का कितना है? 30 है। तो इन टोटल संख्याओं का कुल योग कितना होगा? टोटल 7 संख्याओं का कुल कितना होगा?
7 मल्टीप्लाई बाई 30 है, यही होगा। और इन तीन संख्याओं का कुल कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 32। और इन आगे वाली तीन संख्याओं का कुल कितना होगा? तीन मल्टीप्लाई बाई 28। समझ आ गई? अब अपने को चौथी निकालनी है, चौथी संख्या निकालनी है। चौथी संख्या निकालनी है तो चौथी संख्या निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इस टोटल में से इन दोनों को ऐड कर दो और इसमें से माइनस कर दो, तो चौथी आई जाएगी। मतलब 7 में से इधर वाली को हटा दो और इधर वाली को हटाएगा, बचेगी 4 बचेगी, चौथी वाली संख्या बचेगी। तो क्या हुआ? 7 मल्टीप्लाई बाई 30 माइनस का 3 मल्टीप्लाई 32 प्लस 3 मल्टीप्लाई 28। समझ आ गया? 7 मल्टीप्लाई 30 कितना होता है? 210। और ये कितना होता है? 96। और ये कितना होता है? 84। तो टोटल कितना हो गया? मल्टीप्लाई ऐड किया तो 0 18, ये हो गया 210 में से। इसमें से माइनस किया तो कितना आया? 30। ये इसका आंसर हो गया। तो चौथी संख्या क्या है? 30 है। चलो नेक्स्ट रूल चलते हैं। यदि कक्षा के छात्रों का औसत A है और कक्षा के औसत यदि कक्षा में छात्रों का औसत A है और छात्राओं का औसत B है, तो दोनों को मिला दिया जाए तो औसत C हो जाता है। तो छात्रों और छात्राओं की संख्या निकालनी है अनुपात में। तो क्या करना पड़ेगा अपने को? एक बार तो B में से C को माइनस कर दो, एक बार C में से A को माइनस कर दो। चलो क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल के लड़कों का परीक्षा में औसत कितना है? 71 है। और लड़कियों का कितना है? 73 है। और सभी को मिलाकर 71.8 है। तो अपने को क्या निकालना है कि स्कूल के लड़कों और लड़कियों का, बॉयज और गर्ल्स का एवरेज अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे अपन? 73 माइनस 1 और 71.8 माइनस 71। 73 माइनस 71 1.8। भाई अपने को C में B में से C को माइनस करना है ना, तो C तो क्या है? 71.8 है? तो इसका अनुपात क्या आ जाएगा दोनों का? 1.2 डिवाइड बाई 0.8। तो ये क्या हो गया? 3:2 हो गया। इसको काटा तो ये तो इसका फॉर्मूला वाला मेथड हो गया। अब इसका बेसिक मेथड देख लेते हैं। बेसिक में क्या हो गया? बॉयज को मान लो B थे और गर्ल्स को मान लो G थे। बॉयज का कुल औसत कितना है? 71 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 71 इंटू B। और लड़कियों का कितना है? 73 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 73 इंटू B। ये टोटल, और इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? ये दोनों का टोटल कुल ये हो जाएगा। और ये किसका औसत है? इन दोनों का औसत कितना है टोटल? ये है B प्लस G। इधर मल्टीप्लाई किया तो B प्लस G 71.8 B इंटू 71 प्लस G इंटू 73। अब बॉयज को और गर्ल्स को अलग अलग कर लेते हैं। जैसे 71.8 B प्लस 71 G इक्वल्स टू B इंटू 71 प्लस G इंटू 73। समझ आ गई? तो बॉयज को अलग किया और गर्ल्स को अलग किया तो क्या हुआ? तो बॉयज इंटू 71.8 माइनस 71, और गर्ल्स को इधर ले गया तो वो माइनस हो जाएगा। तो G 73 माइनस 71.8, ये क्या आ गया? 1.2 G, और ये क्या आ गया? 0.8 B। अपने को निकालना क्या है? B अपॉन G। तो ये 8 को नीचे ले जाता हूँ तो 1.2 डिवाइड बाई 0.8। अनुपात क्या आ गया? 3/2। ये इसका आंसर हो गया। ये इसका बेसिक मेथड हो गया दोस्तों। एग्जाम में कोई सा भी रूल फॉलो कर सकते हो आपको जो इजी लगे।
चलो नेक्स्ट। यदि कक्षा में x लड़के, एक लड़का जिसका भार y है चला गया, उसके स्थान पर दूसरे लड़के आने से उसके स्थान पर दूसरे लड़के के आने से औसत भार z में वृद्धि हो जाती है। तो अब नया लड़के का भार निकालना हो ना, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। चलो जैसे क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी कक्षा में 50 लड़के हैं, एक लड़का जिसका भार 40 किलोग्राम है कक्षा छोड़कर चला गया। उसी समय अन्य लड़का आया और कक्षा में प्रवेश कर गया, तो परिणाम स्वरूप औसत भार में 100 ग्राम की कमी हो गई। तो नए आने वाले लड़के का भार क्या हो गया? फॉर्मूले की तरफ जाए तो क्या होगा कि सीधी सीधी बात है, 40 माइनस 50 इंटू 100 ग्राम को किलोग्राम में बदला तो 1/10, तो क्या होगा 40 माइनस 5 तो 35 किलोग्राम, तो 35 किलोग्राम आ गया नए लड़के का भार। अब बेसिक पे जाए तो क्या होगा कि 50 लड़कों का भार में जो कमी है ना वो कितनी होगी? 50 इंटू 100 डिवाइड बाई, इसको किलोग्राम में बदल लेता हूं मैं, तो ये 5 किलो की कमी होगी। समझ आ गई? अब नया लड़का आ रहा है, तो नया लड़का क्या करे, पहले कितना था? 40 था, अब 5 की कमी होगी तो 35 हो गया। सीधी सीधी बात है भाई, सबकी औसत सबका कम हो रहा है, तो 50 लड़कों का औसत कितना कम होगा? 5 किलो कम होगा। वो 5 किलो उस लड़के का भी कम होगा, मतलब वो 5 किलो उस नए लड़के आएगा तो वो कम लेके आएगा, तो कम लेके आएगा तो 40 में से 50 5 घटाए तो 35, तो 35 kg का बंदा आएगा नया। चलो नेक्स्ट। किसी कक्षा में ए छात्रों का औसत उम्र 20 वर्ष है। जब सी नए छात्र आ गए तो औसत उम्र डी वर्ष बढ़ जाता है। ठीक है, तो नए छात्रों की कुल आयु और नए छात्रों की औसत आयु ऐसे निकालते हैं जैसे इस फॉर्मूले में दे रखा है। ये तो फॉर्मूला मेथड हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखा तो इसमें क्या है कि 20 छात्रों की एक कक्षा में औसत कितना है? वजन 40 किलोग्राम है। जब 5 नए छात्र आ जाते हैं तो औसत वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, तो नए आने वाले छात्रों का वजन कितना होगा? अब फॉर्मूले के हिसाब से देखिए तो नए आने वाले छात्रों का वजन तो क्या होगा? 40 प्लस 2 भाई, बी और डी की वैल्यू हो गई है, और ए और बी की 20 प्लस 5 और माइनस का ए क्या है 20 मल्टीप्लाई 40। सीधा सा फॉर्मूला है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1050 माइनस का 800, ये हो गया 250 kg। अब नए आने वाले छात्र की कितनी वजन हो गया? 250 kg। ये तो हो गया फॉर्मूले के तरीके से। भाई बी की वैल्यू क्या है? 40 और डी की वैल्यू 2 है इस क्वेश्चन और के हिसाब से। अब इसमें बेसिक देखते हैं। बेसिक देखा तो क्या हुआ कि देखो 20 छात्र है ना, मैं इसको हटा ही देता हूं। अब जैसे 20 छात्र है, 20 छात्रों का औसत वजन कितना है? 40 दे रखा है, तो 20 छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा? 20 इंटू 40। और 25 छात्रों का औसत कितना दे रखा है? भाई 2 बढ़ जाएगा ना 25 छात्रों का, क्योंकि 5 नए आए हैं, तो औसत कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो 25 छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा? 25 इंटू 42, ये कितना हो जाएगा? 1050, और ये कितना हो जाएगा? 800। समझ आ गई? अब नया कितना, नया आने वाले छात्रों को क्या करें? 25 में से 40 वाले 20 वाले को घटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा। तो भाई 25 छात्रों के कुल वजन ये है, तो 20 छात्रों का कुल वजन ये है, तो नए कितना है उनका वजन निकाल लो। 1050 में से 850 घटा दो, तो 1050 में से 800 घटा दो, सॉरी 850 नहीं 800, तो कितना हो जाएगा? 250 आ जाएगा।
नए कितने छात्र, नए जो 5 छात्र है उनका वजन कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, किसी कक्षा में ए छात्रों का औसत वजन बी है और सी नए छात्र आ जाते हैं, तो औसत वजन डी किलोग्राम आ जाता है। तो नए छात्रों का कुल वजन ये और नए छात्रों का कुल औसत ये। अब जैसे क्वेश्चन ये है, 40 छात्रों का औसत के समूह में औसत उम्र कितनी है, 18 वर्ष है, और 10 नए छात्र आने से औसत उम्र 1 घट गई, कम हो गई, मतलब 1। तो नए छात्र आए तो उनका औसत बताओ। अब फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो सीधी सी बात है कि फॉर्मूले पे पुट कर दो सब चीज़ें और आंसर आ जाएगा। 18 माइनस 1 और 40 प्लस 10 माइनस 40 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 10। इसको सोल्व किया तो क्या आ जाएगा इधर, 17 इंटू 50 माइनस 40 इंटू 18 डिवाइड बाई 10। इसको फिर सोल्व किया तो क्या आ जाएगा, 850 माइनस का 720 डिवाइड बाई 10। ये क्या हो गया, 130 डिवाइड बाई 10 इसको 13 बस। समझ आ गई। जो 10 नए छात्र है उनकी उम्र कितनी हो गई, 13 वर्ष। ये तो फॉर्मूले के हिसाब से अपन कर सकते हैं। अब बेसिक पे चलते हैं। बेसिक क्या बोलता है कि 40 छात्रों की औसत उम्र कितनी है, औसत जो दे रखी है अपने को 18 है, तो 40 की कुल कितनी हो जाएगी, 18 इंटू 40। और अब 50 छात्र मतलब 10 नए छात्र आ गए ना, तो 50 की औसत उम्र कितनी है, 50 की औसत कितनी है, 1 कम हो गई मतलब 17। तो 50 की कुल कितनी हो जाएगी, 17 इंटू 50। समझ आ गई। मतलब ये तो होगी 850 और ये हो गई 720। ठीक है। अब 10 नए छात्र आए तो उनकी कुल उम्र कितनी हो जाएगी, 50 में से 40 वालों की घटा दो तो कितनी हो जाएगी, 850 माइनस का 720, ये 130। मतलब 130 किलोग्राम के वजन लेके आए 10 छात्र जो आए वो। अब औसत कितना हो जाएगा, कुल कितनी है 130, 10 की, 10 का औसत कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 10, तो ये 13 के। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका बेसिक मेथड हो गया। चलो नेक्स्ट, यदि ए छात्रों का औसत आयु बी वर्ष तक बढ़ जाता है और सी छात्रों की जगह सी नए छात्र आ जाते हैं, तो पूर्व के सी छात्रों की उम्र XYZ वर्ष हो तो नए छात्रों की आयु, ये इसका फॉर्मूला है, देख लेना। चलो अपन एग्जांपल पे चलते हैं। किसी क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु तब 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ियों की आयु 18 वर्ष और 20 वर्ष है। उनके स्थान पे 2 नए खिलाड़ी को ले लिया जाता है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु बताओ। समझ आ गई। ये क्वेश्चन था अपने पास कि फॉर्मूले से, देखो इसको, देखो एक चीज मैं फॉर्मूले से करके दिखा देता हूँ फुर्ती से। भाई 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, तो ये क्या हो गया इसका 1/6, ये हो गया 18 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 19 वर्ष और 11 महीने। ये इसका। अब बेसिक मेथड पे चलते हैं अपन। तो भाई 11 खिलाड़ियों की औसत आयु, वृद्धि कितनी हुई उसमें, 2 महीने की वृद्धि हुई। जब वो 2 खिलाड़ी चले गए हैं तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, जैसे हम 11 खिलाड़ियों की औसत में 2 माह की वृद्धि हुई, तो कुल वृद्धि कितनी हो जाएगी, 22 माह की हो जाएगी ना, है ना। ये कब होगी, जब 2 खिलाड़ियों की जगह कोई नए खिलाड़ी आ रहे हैं। अब इन दोनों खिलाड़ियों की टोटल आयु कितनी है, एक की तो 18 है और एक की 20 वर्ष है। और अब वृद्धि कितनी हो रही है इनमें, 22 वर्ष की वृद्धि हो रही है। जब नया खिलाड़ी आ रहा है तो नया खिलाड़ी कितनी
ज्यादा मतलब उम्र लेके आएगा। पहले तो ये देख लेते हैं टोटल कितना होता है। 38 वर्ष टोटल किया तो मैंने, तो 38 वर्ष और 22 माह हो गया। अब पहले कितनी थी 18, अब दोनों की कुल आयु 38 वर्ष और 22 माह है, तो दोनों का औसत निकालना है, तो इसमें डिवाइड कर दो 2 का, कितना हो जाएगा 19 वर्ष और 11 माह हो जाएगा। ये आंसर आ गया, समझ आ गया भाई। 2 की वृद्धि हो रही थी इसमें को टोटल, तो 22 की वृद्धि हो जाएगी दोनों की आयु में। तो एक की तो 18 है, एक की 20 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 22, वहाँ इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 18 और 20 38 और 22 माह हो जाएगा। ये टोटल दोनों की आयु है, दोनों की उम्र है जो वृद्धि मतलब आया जो नया, उनकी उम्र है 38 प्लस 22 माह। तो इनका औसत क्या होगा 2 को डिवाइड कर दो। अब चलो नेक्स्ट, एवी पारी में एक्स रन बनाने के बाद में बल्लेबाज का औसत बी बढ़ जाता है, तो एवी पारी में के बाद औसत क्या होगा। ये इसका फॉर्मूला है एक्स माइनस ए माइनस ए बी। जैसे एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाता है, जिसमें से उसका औसत कितना होता है 2 बढ़ जाता है, तो 15वीं पारी के बाद में उसका औसत क्या होगा भाई। क्वेश्चन के हिसाब से भाई 76 बना रहा है रन और 2 बढ़ रहा है औसत, तो हो गया ये 78 माइनस 30 इक्वल्स टू में ये हो गया 84। अब 15वीं की पारी के बाद में इसका औसत कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब इसको बेसिक मेथड से भी करके देख लेते हैं एक बार भाई। 14 पारियों का औसत मान लो, अपन एक काम करते हैं 14 पारियों का औसत मान लेते हैं x है, ठीक है। अब 14 पारियों में कुल रन भी कितने बने 14x बन गए, सीधी सी बात है। अब 15वीं पारी में औसत कितना हो रहा है कि पहले x था तो x प्लस 2 हो गया, और 15वीं पारी का औसत x प्लस 2 हो गया, तो औसत इक्वल टू टोटल रन, मतलब 14वीं पारी तक के रन और 76 इसमें ऐड हो जाएंगे, और टोटल कितनी पारी है 15 है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 15 14x प्लस 76, इसको इंटू किया तो 15x प्लस 36 इक्वल्स टू 14x प्लस 76। इसको सोल्व किया तो x की वैल्यू क्या आएगी 46 आ जाएगी। सोल्व करके देख लेना दोस्तों। मतलब 15वीं पारी के बाद 14वीं पारी तक का औसत कितना था 46 था, लेकिन 15वीं पारी में क्या हो जाएगा 2 बढ़ जाएगा ना, तो 46 प्लस 2 हो जाएगा, मतलब 48 हो जाएगा 15वीं पारी में औसत। दोस्तों इसी के साथ एवरेज के मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन अपने आज वीडियो में डिस्कस कर लिए, और क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो अपन आगे वाली सीरीज में, जब नेक्स्ट सीरीज में चलाऊंगा तब उसमें अपन उसको डिस्कस करेंगे। अभी तो हम एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं हर टाइप के। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना। थैंक यू।